की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्व शोभा देने योग्य हो, लीला नित्य विहार। लीला नित्य विहार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले कल की बीतक को याद कर ले। कल की बीतक में धाम के धनी ने हमें सिद्धपुर महामती श्री लाल दास जी के धाम दिल में विराजमान होकर सिद्धपुर की बीतक का घटनाक्रम वर्णित किया। इनके अंदर किस प्रकार से श्री जी ने 5वें दिन की लीला में भगवान रेवादास को प्रबोधित किया। 4 सुकन चलते चलते कहे। इसके बाद श्री जी किस प्रकार से सुंदर साथ जी कहीं सुंदर साथ को 22 दिन के अंदर सुंदर साथ को जागृत करते हैं। तो केशव भट्ट वहां सिद्धपुर के अंदर जो ज्ञान केंद्र खोला, तो ये ज्ञान केंद्र के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को शिक्षा लेनी चाहिए कि अभी हमें इस 6ठे दिन में ज्ञान केंद्र की जरूरत है। आज हम 40 लाख की संख्या में सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ है। अगर हम सब साथ मिलकर जब जागने का कार्य करेंगे तो कहाँ सुंदर साथ जी, संसार में कौन अभिज्ञ होगा ज्ञान में। आज संसार तड़प रहा है परमात्मा के ज्ञान को पाने के लिए, लेकिन आज जो हमें कार्य करना था वो हम 400 बरस के अंदर नहीं कर पाए हैं। तो सुंदर साथ जी आज 400 की संख्या में है। हम रोज हम 1 रुपया हम निकाले तो रोज का 40 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। 1 साल के अंदर सुंदर साथ जी आप हिसाब कीजिए कि कितना रुपया इकट्ठा होगा। इन रुपयों से हम अगर ज्ञान केंद्र खोले तो कितने ज्ञान केंद्र खोल सकते हैं हम। अलग अलग देशों में, अलग अलग सुंदर साथ जी गांवों में, शहरों में कई प्रकार से ज्ञान केंद्र हम खोल सकते हैं। सुंदर साथ जी देखो आज ब्रह्मा कुमारी राधा श्याम, कई जिनको धनी ने बीतक में कहा मूल बिना विस्तार,
उनका कोई मूल ही नहीं है, तो भी गांव-गांव उनका केंद्र बना हुआ है। आज हम देखते हैं सुंदर साथ जी, छोटा होगा लेकिन छोटे गांव में भी उनने केंद्र बना दिया है। इसकी वजह से सुंदर साथ जी इन इन इस संप्रदाय को ज्यादा बरस नहीं हुए हैं, फिर भी चारों ओर अपना फैलाव कर रहे हैं, क्योंकि उनने ज्ञान को समझा है, सबको ज्ञान देते हैं, सबको ध्यान की ओर मोड़ते हैं। इसकी वजह से सुंदर साथ जी उनका ज्ञान इतना उनका प्रस्तुतिकरण भी इतना बढ़िया तरीका है उनका, कि इसके कारण से कोई भोला लोग भी उनको आकर्षित हो जाता है। तो सुंदर साथ जी हमारा प्रस्तुतिकरण ऐसा नहीं है। हमने जो भी ऊर्जा हमारे पास है वो हमने गलत मोड़ रखी है। सोने के कलशों चढ़ाने में, या कई प्रकार संसार की देखा देखी आज हम क्या क्या नहीं करा है सुंदर साथ जी हमने। धनी ने जो वाणी में हमें ना कहा है वो भी हमने कर दिखाया है। लच्छीदास का प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी, कि मंदिर के अंदर जो सोने का मंदिर बनाने के लिए वो ईंट बनाने लगा था पारसमणि से, तो धनी ने नहीं बनाने दिया। क्यों सुंदर साथ जी नहीं बनाने दिया? तो इसका अर्थ तो यही है ना सुंदर साथ जी, कि कहीं भी वाणी में धनी ने 5वें दिन में, तीसरे चौथे दिन में कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं किया है। ये बात हम आज छठे दिन में सब करके बता दी है सुंदर। सब संसार के देखा देखी हमने भी ये करने लगे हैं हम। हमारी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है, तो सुंदर साथ जी एक दिशा में हम सब साथ अगर मिलकर हमारी ऊर्जा एक जगह हम लगाएंगे, तो सुंदर साथ जी सारे देश में आज हम इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश कर सकते हैं। ये हमारी तारतम वाणी में सुंदर साथ जी इतना बल है, इतना बल है सुंदर साथ जी, कोई शास्त्रों में इतना बल नहीं है, इतना बल हमारी ये ब्रह्मवाणी में है। क्योंकि धनी ने कहा है कि सिर मोर ज्ञान आ गया, कलश का भी ऊपर का ज्ञान आ गया है। तो एक ज्ञान को लेकर अगर हम सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी ये हमारी दिशा और हमारा कार्य सुंदर साथ जी सफल होगा। अभी तक हम सो रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी हमारी ऊर्जा कई तरफ कौन सी ओर जा रही है, ये हमें आत्मचिंतन करना है, आत्म मंथन करना है। सिर्फ हमें 1 रुपया निकालना है। सोचो सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ पर ज्यादा बोझ भी नहीं बढ़ेगा। 1 ही रुपया, और एक साल में एक सुंदर साथ को 365 रुपया, क्या ज्यादा है सुंदर साथ जी? सिर्फ 365 रुपया एक साल में हम निकालेंगे, तो आज कितने ज्ञान केंद्र बन जाएंगे। एक ज्ञान केंद्र बनाने की जरूरत है हमें, क्योंकि जो हमें पहले करना था वो हमें नहीं किया है। तो सुंदर साथ जी जागे, वहां से हम सुबह करके हमें चलना है। अब हमें पता चल गया है कि कौन से तरफ हमारी ऊर्जा जा रही है और कौन सी दिशा में हमें अब मोड़ लेना है। तो जो हम अभी अभी जाग जाएंगे, तो भी सुंदर साथ जी अभी लेट नहीं हुआ है, अभी पल चल रही है। क्योंकि धनी ये इच्छा कर रहे, धनी की ये इच्छा है। आज हम धनी को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, कई पापड़ बेल रहे हैं हम धनी को खुश करने के लिए। तो धनी को खुश करना है, तो चारों ओर उनकी आत्मा रजड़ रही है, कई अलग अलग वर्णों में उतरी है, कई अलग अलग देश में गई है।
तो सुंदर साथ जी उनको हमें ज्ञान पहुंचाना होगा, तब जाके हमारे धनी खुश होंगे। सोने के कलशों से, सोने के सिंहासनों से हमारे धनी कभी खुश नहीं होंगे। हमें सब पता है, हमारे परम धाम का जो कठेड़ा सोने का बना हुआ है, हमारे धनी को सोने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है हमारे धनी को, सुंदर साथ जी। तो हमें हमारी ऊर्जा को सही दिशा में अब हमें छठे दिन में मोड़नी है। इस वितक के माध्यम से सुंदर साथ जी, हमारे जो धाम के धनी चलकर हमें दिखाया कि केशव भट्ट ने जो ज्ञान केंद्र खोला है, तो इसके माध्यम से यहाँ हमें सीख लेनी है कि ज्यादातर हमें ज्ञान केंद्र की जरूरत है, तब जाके सही दिशा में हमारा जागनी कार्य आगे बढ़ेगा। तो सुंदर साथ जी, आगे हमें धनी ने बताया कि किस प्रकार से धनी सिद्धपुर से चलकर मेरता पहुंचे। सुंदर साथ जी चलकर पहुंचे हैं। आज हमें चलकर कहीं नहीं जाना है। आज हमें धनी ने छठे दिन में कई सुविधाएं उपलब्ध कर दी है। हम आज जागनी करने के लिए जाना है हमें, तो हम हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। हमारे पूरा सुंदर साथ जी पूरा समय का हम उपयोग करके हम जागनी का कार्य कर सकते हैं। हमारे धनी ने बताया है, जाते जाते कई नगर में, कई गांव में जाकर चर्चा सुनाते हैं सुंदर साथ को। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, ज्यादातर हमें जागने का कार्य आगे बढ़ाने के लिए धनी हमें बार बार कह रहे हैं। तो मेरता में पहुंचे और मेरता में लाभानंद यति को किस प्रकार से सुंदर साथ जी तांत्रिक विद्या को हरा दिया। इस ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से, शक्ति के आगे तांत्रिक विद्या उनका कुछ नहीं चला। वो हार कर बैठ गया और सब मेरता के सुंदर साथ मधुमक्खी की तरह धनी के चरणों में आकर तारतम लिया, चर्चा सुनी और पहचान कर ली। और कई सुंदर साथ साथ में चलते, उनके श्री जी के साथ चलते हो गए। और राजा राम भाई, जाजन भाई, मकरंद भाई ने किस प्रकार से सुंदर साथ जी सेवा में समर्पण किया। आज हमें ये करना है सुंदर साथ जी। आज हमें 100 हाथ से बटोरना है और 1000 हाथ से लुटाना है। ये प्रवृत्ति अपनानी होगी हमें आज सुंदर साथ जी, सेवा में भी, वाणी मंथन में भी और जागनी में भी, तीनों में सुंदर साथ जी हमें ये प्रवृत्ति अपनानी होगी। 100 हाथों से बटोरना होगा हमें और 1000 हाथों से हमें लुटाना है। वेदों में कहा है सुंदर साथ जी ये प्रवृत्ति, ये प्रयुक्ति। तो आज ये प्रयुक्ति हमें यहाँ आज छठे दिन में अपनाकर ज्यादातर सुंदर साथ को जागृत करना है और ज्यादातर जीवों को इस ब्रह्म ज्ञान को पिलाना है। इस ब्रह्म ज्ञान की रस धारा में सबको डुबो देना है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से जब हम अभी चल रहे हैं, जो चींटी की तरह सुंदर साथ जी, ये चाल नहीं चलनी है हमें। हमें तो घोड़े की चाल चलनी है। धनी ने हमारी चाल घोड़े की तरह कही है। केसरी सिंह कहा है धनी ने हमें। कहाँ गया हमारा ये वचन धनी का कि तुम केसरी सिंह हो? सिर्फ हम बोलने के लिए केसरी सिंह है क्या? कि हमें चलकर भी बताना है धनी को कि जो धनी आपने कहा था कि तुम केसरी सिंह हो, तो धनी हमें हमें इस छठे दिन में आपको बता दिया। कहने का भी मौका धनी को नहीं रहने दिया। सुंदर साथ जी, ये हमें चलकर दिखाना है। तो ये सब प्रवृत्ति हमें अपनानी होगी। तो यहाँ सेवा भी, अगर हम सुंदर साथ जी, हमने देखा कि एक कारखाना सुंदर साथ जी श्री धनी जब राजाजन भाई राजा राम भाई ने समर्पण किया, तो आज उनका कारखाना कितना बढ़ गया। आज हम
100 रुपये की सेवा करेंगे तो धनी हमें 1000 गनी सेवा सुंदर साथ जी हमें उनका वर्तर धनी देंगे। क्या है हमारा इस ब्रह्मांड में? हम अगर एक कण भी ले जा सकते हैं परम धाम यहाँ का, और आए थे लेकर सुंदर साथ जी हमें यहाँ, जब आए थे तब यहाँ हम कुछ लेकर आए थे? कुछ लेकर नहीं आए थे, और जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। अब यहाँ आकर धनी हमने मेरी 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 करके पूरा ब्रह्मांड का बोझ सिर पर ले रखा है। अगर हमें 1000 रुपये की सेवा देनी है तो कई प्रकार से हम विचार करके सुंदर साथ जी हम का निकालते हैं। क्या है हमारा इस ब्रह्मांड में? धनी का दिया हुआ है, सब धनी का दिया हुआ है, कुछ हमारा नहीं है, सब धनी ने दिया है। और धनी के आगे हम समर्पित करेंगे तो सुंदर साथ जी 1000 से भी ज्यादा धनी हमें देंगे। पूरी प्रेम भरकर सुंदर साथ जी जितना भी हम दे पूरा प्रेम भरकर हमें देना है, तो ये सेवा धनी के दिल तक पहुंचेंगी सुंदर साथ जी, और धनी के दिल में लिख जाएंगी ये सेवा। जाजन भाई की सेवा आज 400 वर्ष से सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ गा रहे हैं। ऐसे थोड़ी गा रहे हैं, धनी के दिल में लिख गई है सेवा। तो आज हम जब चौथे दिन में सुंदर साथ जी 5वें दिन में जब अष्टपहर की लीला में धनी ने 1 रुपये की सेवा भी लिखी है, एक लविंग की सेवा भी लिखी है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि प्रेम से दी है। जितना प्रेम हमारा ज्यादा होगा सुंदर साथ जी, इतना उतनी ज्यादा सेवा हमारे धनी के दिल में पहुंचेंगी। हमें किसी को नहीं दिखाने की जरूरत। क्या संसार को हमें क्या चाहिए? संसार से हमें कोई हमें हमारी पीठ नहीं थाबड़ेगा सुंदर साथ जी। कोई हमारे धनी ने हमारी बुक लिखी है, देखो हमारे बारे में कई शास्त्रों में बखान लिखा हुआ है। संसार के लोगों ने कहीं हमारा बखान लिखा है सुंदर साथ जी? कोई शास्त्रों में लिखा है हमारे संसार के लोगों ने? कहीं हम जब से उनके संपर्क में आए तब से लेकर अभी तक हमने जो जो भी किया है, तो ये सब किसी ने लिखवाया कहां पर? लेकिन हम इसके पीछे मरे जा रहे हैं कि जो किसी का भी नहीं है। धनी ने कहा है तो संसार स्वार्थी कबीले, जो दुख आए ना अपना। लेकिन हम सब इनके पीछे भागे जा रहे हैं, और हमारे धनी जो इनको गहरे गहरे करके एक आध घंटा निकालकर हम उनके आगे जब बैठते हैं तो भी संसार को लेकर बैठ जाते हैं। तो सुंदर सा जी ये सब प्रवृत्ति हमें बंद करनी होगी। एक निष्ठ प्रेम धनी को हमें करना होगा, तब जाके सुंदर सा जी हमारी आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा होगा, हमारी अकेले की आत्म जागृति का। इसके बाद सुंदर साथ जी हम दूसरों को जगा पाएंगे। तो यहाँ सेवा के माध्यम से धनी ने हमें बहुत सिखामत दी है। और आगे सुंदर साथ जी मेरते से चले जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे, तब वहां सुंदर साथ जी श्री जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली के अंदर। कोई एक दिन तहां रह के आगरा मथुरा थोड़े दिन रहते हैं, वहां से निकलकर श्री जी दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर का सुंदर साथ भी आते हैं श्री जी के चरणों में। चिंतामण कई सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं, और श्री जी वहां एक हवेली लेकर वहां सब सुंदर साथ के साथ रहते हैं। तो वहां एक शेख बदल भाई जो मुसलमान सुंदर साथ है, वो
मल्लुक चंद सुंदर साथ जी शेख बदल भाई श्री जी के मुखारविंद की चर्चा सुनकर तारतम लेते हैं और अटूट विश्वास लेकर ईमान लेकर खड़े हो जाते हैं। देखना आगे की बितक में वो लालदास जी और शेख बदल भाई दोनों की जोड़ी श्री जी के साथ चलेंगी। एक एक का श्री जी का बड़े बड़ा बोल झिलेंगी सुंदर साथ जी। ये है शेख बदल भाई जो श्री जी के चरणों में आए थे। और मुकुंदास जी भी दिल्ली पहुंचते हैं। सूरत में तारतम लिया था, इसके बाद उनकी शादी होती है और नवो दुल्हन को छोड़कर वो कहते हैं कि आपको आना है तो आप चलिए। तो उनकी पत्नी उनको कहती है कि आपको जो चले ही जाना था तो क्यों विवाह किया। तो आखिरी प्रणाम करके वो निकल जाते हैं और दिल्ली में आकर श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। सुंदरसाज जी पन्ना जी तक मुकुंदास की आत्मा है वो, मुकुंदास नवरंग स्वामी की आत्मा है और पन्ना तक श्री जी के चरणों में समर्पित सेवा करेंगी। तो ए मुकुंदास जी भी आते हैं और कई प्रकार से सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। इनमें सुंदर साथ जी गंगाराम है, आशाजीत जो गोवर्धन भाई अटक पार से अब दिल्ली पहुंचते हैं और उर्दू बाजार में जब वो घूमते हैं तो वहां उनको गरीबदास भाई मिल जाते हैं और उनको पूछते हैं कि श्री जी का पता पूछते हैं कि श्री जी कहाँ ठहरे हैं। तब गरीबदास उनको बताते हैं कि वो एक हवेली जो शाह रोहिल खाने जो हवेली है वहां श्री जी रहते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया धनी ने कि मुकुंदास श्री जी के चरणों में आ गए, गोवर्धन भाई अटक पार से श्री जी के चरणों में आ गए और आशाजीत वकील और गंगाराम भाई और कई प्रकार से सुंदर साथ को तारतम दिया है। उन तारतम देकर उनकी आत्मा को जागृत करे, सबको साथ में लेकर श्री जी के चरणों में आते हैं और सब बातें श्री जी को बताते हैं कि हमने कई प्रकार से कोशिश की जसवंत सिंह को जगाने की, लेकिन उनके अंदर अंकुर नहीं होने से उन्हें हमारी एक भी बात नहीं सुनी। तो इस प्रकार से बात करके अब इन हवेली में आप 6 मास तक रहे। श्री जी इन हवेली में कितने समय रहे? 6 मास तक इन हवेली में रहकर अब श्री जी लाल दरवाजे की हवेली, एक क्षत्रिय की हवेली में श्री जी ठहरते हैं और वहां विचार करने लगते हैं कि अब हमें उनको उनकी आत्म दिव्य दृष्टि से देख लेती है कि साकुमार की आत्म औरंगजेब के अंदर खेल देख रही है। तो उनको जागृत करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये विचार करते हैं। तो इन पाती लिखने में यहाँ 22 प्रश्न लिखते हैं, एक पत्र तैयार करते हैं। इन पत्र के अंदर 22 प्रश्न लिखते हैं। तो लालदास और श्री जी बहुत मेहनत करके इन पाती को तैयार करते हैं और अब विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं सब साथ में बैठकर कि अब क्या किया जाए। सबको विचार पूछते हैं श्री जी कि अब साकुमार को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब आशाजीत यहाँ आता है और श्री जी के चरणों में प्रणाम करता है। तो श्री आशाजीत वकील उस पाती के 22 प्रश्नों को देखता है तो कहता है कि हिंदवी में है, हिंदुस्तानी भाषा में है तो इसके कारण आपको इन इन
इनको फारसी भाषा में करना होगा, क्योंकि औरंगजेब बादशाह शरीयत सुन्नी मुसलमान है, शरीयत के कट्टर हिंदू के दुश्मन है। वो हिंदू का मुख भी सुबह सुबह नहीं देखता है, इतना कट्टरता रखता है। तो कई प्रकार से वो हिंदी भाषा में वो अपना जो प्रश्न है वो नहीं पढ़ेगा, तो आपको इनको फारसी भाषा में करना होगा। तब जाके श्री जी और लालदास जी ने फारसी भाषा में पत्र को तैयार करते हैं। तो यहाँ कई प्रकार से सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं। और मास दो यहाँ रहे वही चर्चा वेद कतेब। तो यहाँ 2 मास लगा उनको फारसी में जो पत्र को करने के लिए। और इस हवेली में 2 मास श्री जी रहते हैं। और एक सूफी फकीर यहाँ श्री जी की चर्चा को आकर्षित होकर, मीठी लगती है उनको, वो तो आते हैं। तो दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तीन ईमान, लियाया सबके देखते खास सयो में जान। और दयाराम भाई वो भी मुसलमान है, वो भी श्री जी की चर्चा सुनकर श्री जी के चरणों में समर्पित होता है। इसके अलावा चंचल भाई आते हैं, दयाराम चंचल भाई को चर्चा सुनाते हैं, तो उनको भी ईमान आ जाता है। तो इनके ईमान से वो श्री जी के चरणों में रोज आते हैं चर्चा सुनने। और श्री जी के लिए कहीं कहीं ना कहीं भेंट लेकर अपनी दुकान में से छोटी कई चीज लेकर श्री जी के चरणों में आते हैं। और अपने कुटुंब परिवार उनके साथ लड़ते हैं, फिर भी उनके उनसे छिप कर वो श्री जी की चर्चा को सुनने के लिए आते हैं। यहाँ एक सुंदर सा जी जेठा महा वेदांती आता है, तो वो शून्य निराकार को नहीं छोड़ पाता है। श्री जी की चर्चा में उनको बहुत रस आता है, लेकिन उतना गहराई में उनने अपना जो अ, निराकार का जो ज्ञान था वेदांत का वो ले लिया था, तो उनके अंदर से वो निकल नहीं रहा था। तो इसकी वजह से वो वहां रह जाता है। तो कई सुंदर साथ आते हैं, कई जाते हैं, कई वापस घर पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली के अंदर ये चलता रहता है। तो यहाँ दिल्ली के अंदर एक लक्ष्मी दास आते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी दास सूरत से श्री जी के चरणों में आते हैं। और वहां बगल में कोई गांव में अपना घर बसाकर वो वहां रहने लगते हैं। और वहां उनको सुंदर साथ जी उनके घर उपली दृष्टि भई जोर, राज दीदार देव ही कछु न दिल में जोर। अब लक्ष्मीदास के घर में चमत्कार चमत्कारिक लीला का प्रवाह बढ़ गया। सुंदर साथ जी चमत्कारिक लीला मतलब उपली दृष्टि, मतलब आदि का लीला होने, उनके तन से क्या होने लगा, आदि का लीला होने लगी। जिस प्रकार से देवचंद्र जी के सुंदर साथ जी समय में आदि का लीला होती थी, आवेश स्वरूप सदगुरु के दिल में से ही प्रकट होकर कृष्ण बनकर सब सुंदर साथ को दीदार देते थे। उसी प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ लक्ष्मीदास से घर ये लीला होने लगी। तो यहाँ हमें जब समझना है सुंदर साथ जी कि जब देवचंद्र समय में आदि का लीला हुई थी, तो कोई सुंदर साथ जागृत नहीं हो पाया था, क्योंकि आदि का लीला से कभी चमत्कारिक लीला से कभी सुंदर साथ की जागृति नहीं हो सकती है। इस प्रसंग में सुंदर साथ जी एक लीला आई थी कि अचरा पकड़ कर पीयू दिखलाउसी, प्रगटवाणी की चौपाई है कि देवचंद्र जी की पत्नी लीलबाई लीलबाई को दीदार कृष्ण ने दीदार देकर कहा कि चलो लीलबाई धाम चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। तब लीलबाई कहती है कि मैं देवचंद्र जी को पूछकर आपको बताऊंगी। तो देवचंद्र जी को दूसरे दिन पहुंचती पूछती है, तो सदगुरु उनको कहते हैं कि हे लीलबाई, आपको जाना है तो धामधनी को कह देना
कि सबके बीच में मेरा साड़ी का पल्लू पकड़कर मुझको ले जाना, और जमुनाबाई और बिहारी जी दोनों की व्यवस्था भी करके जाना। ये सब आप धामधनी को बता देना। तो दूसरे दिन दोबारा कृष्ण आते हैं आवेश स्वरूप और लीलबाई को कहते हैं। तब लीलबाई, सदगुरु ने जो वचन कहे थे, ये सब वचन कहे, तब राज जी ने कहा ये सब होगा, आपने जो भी कहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो दूसरे दिन सबके बीच में सुंदर सदगुरु चर्चा कर रहे हैं, और इतने में आवेश स्वरूप आए और आकर लीलबाई को सबके बीच में अपनी साड़ी का पल्ला पकड़कर ले गए। सब सुंदर साथ देखते रह गए। सुंदर साथ जी ये धाम के धनी की जो सदगुरु की अर्धांगिनी, देवचंद्र जी की अर्धांगिनी बनकर इत भी दंदन हो गई और उत भी दंदन हो गई। ये है लीलबाई सुंदर साथ जी। तो आदि का लीला इस प्रकार से सदगुरु के समय में होती रहती थी। तो यहाँ भी छठे 5वें दिन में लक्ष्मीदास के साथ एक घटना घटित हुई। तो सुंदर साथ जी हमने देखा चौथे दिन में कोई आत्म जागृत नहीं हो पाई थी। तो आदि का लीला से कभी किसी की जागनी नहीं होती है। जागने के लिए सुंदर साथ कई पापड़ बेलते हैं। आत्मा को जागृत करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी, राज्य का दर्शन सबसे सरल है और अगर सबसे कठिन भी है। अगर हमने समर्पण नहीं किया, हमारे समर्पण में कमी रह गई, तो हमें कभी भी दर्शन नहीं होगा। सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ में धनी ने बताया है कि पीयू नेत्र नेत्र मिलाए उपजे आनंद घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म से उत्पन्न। धनी के प्रेम के, धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाना होगा हमें। सुंदर साथ जी, अगर हमें हमारी आत्मा को जागृत करना है तो कोई चमत्कार की लीला से हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। सुंदर साथ जी, सागर में धनी ने बता दिया है कि धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए और नेत्रों में नेत्र मिलाकर अरस परस हो जाए। धनी को देखने लगे, धनी की पुतली में हमारी पुतली दिखे, हमारी पुतली में धनी की पुतली देखे, यो अरस परस हो जाए। सुंदर साथ जी, धनी ने कहा मैं हक को देखूं, हक मुझे देखे, यो हुए अरस परस। आत्मा के धाम दिल में हमें प्रेम भरना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी ये अवस्था हमें प्राप्त होगी। क्योंकि देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी जो अरवा होए अरस की जो जावे खिन भूल, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, हर पल हर घड़ी हमारे पर धनी की मेहर, धनी की दृष्टि, प्रसन्न चित दृष्टि हमारे पर सुंदर साथ जी बनी रहे है। लेकिन हमें धनी को कहाँ खोज रहे हैं। और वह हो ये जो अर्श की जो जाए खिल, एक के लिए हमें नहीं भूलना है। सुंदर साथ जी, जो अगर हमें हमारी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो धनी हमें ये बताने जा रहे हैं कि इस जागनी ब्रह्मांड में हर ब्रह्मात्मा को सुनहरा अवसर है कि वो अपनी आत्मा की चक्षु को खोल, राज्य के नेत्रों की तरफ देखे, नख से सीख तक सुंदर साथ जी पूरे श्रृंगार को देखो, कैसे धनी के होठ है, कैसे धनी के गाल है,
कैसी धनी की नासिका है, उनकी ठुठी को देखो, उनके हथेलियों के जो बारीक बारीक रेखा को देखो, उनके चरण कमल की तली के अंदर आई हुई जो गहराइयों को देखिए। सुंदर साथ जी, कहाँ समय है हमारे पास ये सब देखने का है? सुंदर साथ जी, एक पल धनी दूर नहीं है। धनी ने कहा कि मैं गुनेगारों को दिल को अर्ज कर बैठ गया हूँ। हमारे दिल को अरस कर धनी बैठ गए हैं शहर से नजीक, इतने नजीक धनी बैठे हुए हैं, लेकिन हमें इतना दूर लगने लग रहा है। सुंदर साथ जी, इसीलिए धनी ने कहा कि दर्शन इतना कठिन है और इतना सरल भी है। जिनको देखना है तो अभी धनी ने हमें बताया कि तुमको क्या करना है। जो धनी को सरल से पाना है तो धनी ने जो भी बताया है श्रृंगार में सागर में, ये हमें करना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमें ये हमारी आत्म आगे बढ़ेगी। तो यहाँ धनी ने बताया कि आंखों से हमें देखना है और इन आंखों से सुंदर साथ जी जो आवेश लीला, जो दर्द हर पल सुंदर साथ जी यहाँ बताया है धनी ने कि सदगुरु के समय में जो आवेश लीला होती थी तो इन दृष्टि से हमें दर्शन होता था कि नहीं सुंदर साथ जी? इन दृष्टि से आवेश लीला का दर्शन इन दृष्टि से होता है, लेकिन जब हमें नख से सिख तक जब मूल मिलावे का दर्शन करना है तो सुंदर साथ जी वो ए पल सुंदर साथ जी अष्टपहर 64 घड़ी ये पल बनाए रखनी है। तो सुंदर साथ जी हम अभी धनी ने बताया कि देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, ये हमें करना होगा। और सुंदर साथ जी देखो बंगला जी दरबार में जब 5वें दिन की लीला चल रही थी, तब 5वें दिन के अंदर धनी ने ये सब कराया था। ये हम बाद में देखे सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमें देखना है कि लोगों ने बड़ी बड़ी समाधियां लगाई निराकार तक की। कभी ने कोई सुंदर कोई लोगों ने कोई व्यक्ति ने कोई साधु महात्मा ने किसी ने भी देखा विष्णु भगवान को या कृष्ण को या हनुमान को, किसी ने भी देखा सुंदर साथ जी? नख से लेकर सिख तक की शोभा किसी भगवान ने दिखाई शोभा? इसके आगे हम जाए बेहद भूमिका के अंदर अक्सर की 5 वासना आई, तो 5 वासना ने सुंदर साथ जी बेहद भूमिका अद्वैत भूमिका का दीदार किया। इसके परे है क्या है ये उनको पता नहीं चला। और सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर वो नहीं पहुंच पाए। अक्सर को भी पता नहीं है कि श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, के परम धाम का सखियों का श्रृंगार क्या है, अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं है। तो सुंदर साथ जी ये बंगला जी के अंदर 5वें दिन के अंदर धनी ने जब 5000 सुंदर साथ को जब चर्चा सुनाते थे, इनके अंदर 500 सुंदर साथ जुलजुलाहट था, ब्रह्मात्माएं थी। तो सुंदर साथ जी इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि जिसने परम धाम के 25 पक्ष या युगल स्वरूप का दीदार न किया हो। लालदास जी ने यहाँ बैठकर सुंदर साथ जी इतना मारा कि धनी ने पूछा कि होज कोसर की पाल कैसी है, तो यहाँ बैठकर लालदास जी ने बता दिया कि धाम के धनी होज कोसर की पाल पोली है। कैसा रहा होगा तंबल सुंदर साथ जी, किस प्रकार से चर्चा सुनी होगी। आज हमारे पास तारतम वाणी है सुंदर साथ जी, आज हमारे पास वो पल है सुंदर साथ जी की एक पल के चौथे हिस्से के अंदर आज हम युगल स्वरूप का दीदार कर सकते हैं इस जागनी ब्रह्मांड में। सुंदर साथ जी हमें हमें क्या
क्या किया है सुंदर साज जी? अकर्मण्यता हमारे अंदर इतनी फैल गई कि चितौनी का क्या नामो निशान कहीं नहीं दिखने को मिल रहा है। कहीं कहीं टिमटिमाते दीपक की तरह सुंदर साज जी चितवन की लोह जल रही है। कुछ परम अंशों ने उसको जीवंत बनाए रखा है। इसी वजह से आज सुंदर साज जी हमारे अंदर थोड़ी सी चिंगारी बनकर वो लोह चितवन की जल रही है। तो सुंदर साज जी हम देखते हैं 10% सुंदर साज चितवन में बैठते हैं, लेकिन 90% सुंदर साज जी आज हम देखें तो कर्म कांडों में इतना फंसा हुआ है कि सेवा पूजा पाठ पारायण इसमें ही सारी ऊर्जा हमारी लगी जा रही है। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? मूल मिलावे में बैठा हुआ युगल स्वरूप का स्वरूप क्या है? देखने की कोशिश कौन करेगा सुंदरता जी? कौन डूबेगा? कौन डूबना चाहता है? इसके लिए तो प्रेम चाहिए, निर्विकारता चाहिए। जब तक सुंदर साथ जी हृदय में प्रेम का रस नहीं आएगा तब तक ये सुख नहीं मिलेगा। तो सुंदर साथ जी गांठ बांधनी होगी आज हमें कि राज जी ने इसके लिए सारे नियमों को धता बना दिया है। निर्विकार सुंदर साथ जी कहा, हम कहते हैं कि हमारे जीव कई प्रकार से विकार लिए बैठा हुआ है, तो बंगला जी में धनी ने सब नियम को तोड़ दिया। अभी भी सुंदर साथ जी सब नियम धनी ने तोड़ दिया कि अगर आपको दीदार करना है तो प्रेम भरिए, समर्पण भरिए, प्रेम भरिए। तो आज तुम्हारा जन्मों जन्मांतर का जो भी विकार है वो सब जलकर खाक हो जाएगा और तुमको दर्शन हो जाएगा। ये पल धनी ने अभी हमारे लिए सुंदर साथ जी अभी खड़ी है वो पल। सब नियम को सुंदर साथ जी तोड़ दिया धनी ने। आसन, इसके लिए सुंदर साथ जी हमें आसन को स्थिर कर देना होगा। हमारा आहार को भी सात्विक कर देना होगा। हृदय को कोमल करना होगा। हृदय की शुष्कता को हमें निकाल कर फेंकना होगा। किसी भी तरह की अहम की ग्रंथि भी हमें सुंदर साथ जी नहीं पालनी होगी। जब हम मैं कर फिरते रहते हैं सुंदर साथ जी, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने हो किया, तब तो सुंदर साथ जी मैं खुद ही लेकर हम खड़े हैं। क्योंकि करावत करत करावत तुम, कराने वाले भी तुम हो, करने वाले भी तुम हो। मेरी आत्मा उस प्राणेश्वर की अर्धांगिनी है। प्रेम भाव आएगा तो निश्चित है कि सुंदर साथ जी एक पल की देरी किए बिना हमारे धाम के धनी हमारे धाम दिल में मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएंगे। सुंदर साथ जी वाणी में कहा है धनी ने, लियावो प्यार करो दीदार। सुंदर साथ जी जब तक इस ब्रह्मांड चलेगा, इस जागनी लीला चलेगी, तब तक सुंदर साथ जी लियावो प्यार करो दीदार। इस चौपाई को हमें आत्मसात करके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा के धाम दिल में युगल स्वरूप को साक्षात करना होगा। ये है सुंदर साथ जी दर्शन। क्योंकि आवेश स्वरूप का दर्शन सुंदर साथ जी ये, ये हमें थोड़ी देर के लिए आनंद देता है, ज्यादा देर आनंद नहीं देता है। तो यहाँ लक्ष्मी दास के घर उपली दृष्टि आवेश लीला होने लगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने ये बताया हमें कि हर पल हर घड़ी दर्शन के लिए आपको युगल स्वरूप को दिल में भी बस बैठाना होगा। आवेश लीला के तो सुंदर साथ जी थोड़ी देर के लिए हमें आनंद मिलेगा, ज्यादा दिन तक हम आनंद नहीं पाएंगे। तो यहाँ सुंदर साथ जी आवेश लीला होती है। तो आवेश लीला के कारण रोज दीदार होता है। 8 दिन सुंदर साथ जी धनी ने दीदार दिया और
धनी ने दीदार देकर कहा कि 8वें दिन आज साकुमार की जागनी हे लक्ष्मीदास आपसे होगी। तब लक्ष्मीदास श्री जी के चरणों में आते हैं और श्री जी को कहते हैं कि हे श्री जी, मेरे ऊपर धनी की कृपा दृष्टि बरस रही है और धनी ने मुझे कहा है कि 8वें दिन में आप आपसे साकुमार की जागनी हो जाएगी। तब धनी ने कहा, श्री जी ने कहा कि जागने के लिए आप मुझे आगे चलने के लिए कहो, या आप जो भी कोई मेरे को आगे मेरे से आगे चलना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है। अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो भी चल सकते हैं। अगर मेरे साथ में भी सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ चलना चाहते हैं वो चल सकते हैं, लेकिन जागनी कार्य को करना ही होगा सबको। तो कहा ठीक है सुंदर साथ जी। तब सुंदर साथ को श्री जी ने कहा कि आज लक्ष्मीदास का आसन मेरे बगल में बिछा देना। लालदास जी जब श्री जी ने कहा कि आप ऊंचे आसन पर भी बैठ सकते हो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तो लक्ष्मीदास ने कहा कि नहीं श्री जी, मैं आपसे ऊंचे आसन पर तो नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन जोड़ आपके साथ में जरूर बैठूंगा। क्योंकि अहम की ग्रंथि आ गई सुंदर साथ जी, क्योंकि रोज धनी ने दीदार दिया। आवेश लीला से ये होता है सुंदर साथ जी, अहम की ग्रंथि आ जाती है हमारे अंदर कि धनी ने मुझे दर्शन दिया तो अब मेरे से साकुमार की जागनी होगी। कभी धनी ने नहीं कहा, देखो श्री जी ने कभी कहा कि मेरे अंदर जो स्वरूप विराजमान है तो इससे साकुमार और साकुंडल की जागनी मेरे को करना है। सब सुंदर साथ को आगे कर रहे हैं। देखो सुंदर साथ जी, ये है गरीबी, ये है समर्पण, ये है निष्ठा सुंदर साथ जी, ये हमें करना है। कितना भी ज्ञान आ जाए सुंदर साथ जी, कितनी भी बेरधनी हमें दीदार दे दे, लेकिन कभी हमारे अंदर अहम की ग्रंथि न पलने पाई सुंदर साथ जी। ये हमें नहीं पनपने देनी है अहम की ग्रंथि, क्योंकि अहम हमें पछाड़ देता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ उनके बगल में आसन बिछा दिया और श्री जी रोज चर्चा करते हैं और सब सुंदर साथ आते हैं चर्चा सुनने के लिए। और इनमें भीम भट्ट और श्याम भट्ट रोज श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बगल में बैठे हुए लक्ष्मीदास जी को भी प्रणाम करके उनको क्या कहते हैं, लक्ष्मीदास धाम के धनी लक्ष्मीदास को प्रणाम, ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। उतना व्यंग्य में कहते हैं। तो ऐसा 2-3 दिन चला। रोज रोज का नियम है उन दोनों का। रोज कहते हैं कि दाम धनी लक्ष्मीदास की को प्रणाम। तो अब उनको 7 दिन हो गए, तो अब थोड़ा सा संकोच होने लगा। और 8वें दिन में जब धाम के धनी आए उनको दीदार देने के लिए, तब कहा कि आज 8 दिन हो गए, ये धाम के धनी कब साकुमार की जागनी होगी। तब धाम के धनी आवेश स्वरूप अदृश्य हो गए। लक्ष्मीदास की हंसी हो गई सुंदर साथ जी। क्यों क्यों ऐसा किया? जो भी वितक में प्रसंग सुंदर साथ जी बताया है, इनमें कहीं ना कहीं रहस्य छिपा हुआ है। ये हंसी का प्रसंग धाम के धनी ने इसीलिए कराया, लक्ष्मीदास की हंसी इसीलिए की क्योंकि वाणी की महत्ता को दर्शाना है। यहाँ वाणी में धनी ने कहा है कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो कोई अंग सोपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊ रंग।
खेलाऊ रंग सुंदर साथ जी। जो कोई इंद्रावती पर समर्पण करेगा, इंद्रावती की आत्म पर कोई सेजदा करेगा, तो ये मेरे पर सेजदा करेगा और मेरे पर न्योछावर हो जाएगा। ये है इंद्रावती की शोभा। सुख दऊ सुख लऊ सुख में जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा मैंने दई मेरे हाथ। मैंने इंद्रावती को मेरी उपमा दी है, मैं प्राणनाथ बनाया है इंद्रावती को। इंद्रावती की शोभा किसी की नहीं है। तो इस महत्ता को बताने के लिए धनी ने अपना कौल जुठला दिया। सुंदर साथ जी, धनी ने यहाँ साबित कर दिया कि अगर मैं भी आकर कहूं तुमको, तो भी तुमको नहीं मानना है। सुंदर साथ जी, देखो यहाँ आज हम कहते हैं कि उसने कहा, आचार्य ने कहा, गादीपति ने कहा, कई किसका नाम हम लेते रहते हैं सुंदर साथ जी। आज राजी ने कह दिया कि अगर मैं भी कहूं आकर तुमको, तो तुमको वाणी को मानना है, तुमको मेरी भी बात नहीं माननी है। वाणी में क्या कहा है, आपको वाणी की चौपाई से सबको समझाना है, क्योंकि वाणी में इंद्रावती को प्राणनाथ बनाकर बैठा ही है सुंदर साथ जी। तो वाणी की महत्ता को दर्शाने के लिए धाम के धनी ने अपना कहलाया हुआ जुठला दिया। तो सुंदर साथ जी, आज हमें सिखापन लेनी है कि वाणी को हमें आगे रखनी है, किसी को भी नहीं सुनना है। इसीलिए सुंदर साथ जी, आज हम पहले दिन से जब अभी तक की शुरुआत की थी, तब से लेकर हम लास्ट दिन में भी यही कहेंगे कि सुंदर साथ जी, आप वाणी का मंथन कीजिए। जब तक आप वाणी का मंथन नहीं करोगे, तब तक आप गुमराह होते रहोगे। जब हमें गुमराह नहीं होना है, तो सुंदर साथ जी, हमें ज्यादा वाणी को महत्व देना है। आज हम वाणी को किनारे कर दिया है। आज हम व्यक्ति विशेष में बंध गए हैं, आचार्य विशेष में बंध गए हैं, स्थान विशेष में बंध गए हैं, क्षेत्र विशेष में बंध गए हैं। ये आज हम क्षेत्र विशेष का कोई बड़ा हमें बता देता है, तो हम उनका कहना मान लेते हैं। वाणी को हम कभी देखा ही नहीं है कि वाणी में क्या कहा है। सुंदर साथ जी, राज्य से कोई बड़ा नहीं है सुंदर साथ जी। तो राज्य ने आज कह दिया है हम सब सुंदर साथ को, लक्ष्मीदास को नहीं कहा है सुंदर साथ जी। आज छठे दिन में हम सबको कह रहे हैं धनी कि आप वाणी को ज्यादा महत्ता दो। आप कोई व्यक्ति को नहीं, कोई आचार्य को नहीं, कोई गादीपति को नहीं सुंदर साथ जी, कोई गुरु को नहीं, एक मात्र एक वाणी को महत्ता दो आप। तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने ये बताया, वाणी की महत्ता बताई और दर्शन की महत्ता बताई। सुंदर साथ जी, आवेश लीला का जो भी दर्शन है वो ज्ञान का दर्शन है। तो सुंदर साथ जी, वो इन दृष्टि से हम कर सकते हैं, तो वो ज्यादातर हमें आनंद नहीं देता है। अष्टपहर 64 घड़ी दीदार करने के लिए सुंदर साथ जी, हमें आत्म चक्षु खोलना होगा, हमारी आत्मिक दृष्टि से हमें दीदार करना होगा। वो चितवन से होगा, तो चितवन हमारा अंग मानना होगा। एक अंग मानकर सुंदर साथ जी, जब हम खाए के बिना नहीं चलता है, तो हमें चितवन के बिना नहीं चलना चाहिए। रोज चितवन हमारी आत्मा का खुराक है, तो हमें रोज लेना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी, हमें अष्टपहर 64 घड़ी हमें धनी की शोभा में डूब जाएंगे। तो यहाँ धनी ने ये बताया और आगे धनी ने कहा कि यहाँ ये लीला करके धनी दिल्ली के अंदर ये लीला हुई। अब दिल्ली में कई प्रकार से लीलाएं करके धनी दिल्ली से अब चले शाहजहानपुर बोड़िया में। वहां पहुंचे तो कुछ सुंदर साथ, अब श्री जी ने दिल्ली से कुछ सुंदर साथ का वहां रहने का निर्णय किया और कुछ सुंदर साथ श्री जी के साथ शाहजहानपुर बोड़िया आए। तो तहां जब आते हैं तो सुंदर साथ जी, वहां आजूज और माजूज जो कयामत का निशान है, 7 निशान, इनमें का एक निशान है सुंदर साथ जी, आजूज और माजूज। हम जब 7 निशान समझेंगे,
वहां जाकर हम समझेंगे सुंदर साथ जी विस्तार में। यहाँ सुंदर साथ जी बताया कि मिर्गी की बीमारी आ गई। सब सुंदर साथ एक के आगे एक, एक और एक सुंदर साथ जी मृत्यु पामने लगे। तो यहाँ एक नागजी भाई मिर्गी की बीमारी ने पकड़ लिया। उनके सिर पर सुंदर साथ जी मौत मलकुत जलूबिया, क्या कहा है, ऐसी मौत आई हुई थी को जो टाली नहीं जा सकती थी। ऐसी मौत थी मिर्गी की बीमारी के अंदर। तो धनी ने अपना आवेश दिया और आवेश से धनी ने परमधाम का दीदार कराया और आई हुई मौत को वापस भेज दिया। सुंदर साथ जी, ये है आत्मबल। यहाँ धनी ने कहा है कि सुंदर साथ जी, मौत को नहीं टाला जा सकता है। सामान्य व्यक्ति मौत को नहीं टाल सकते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन जब जिसका ज्यादातर ब्रह्मचर्य का पालन होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन कर कर देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया था। ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के स्वरूप में विचरण करना, इनको कहा है ब्रह्मचर्य। तो देवताओं ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करके मृत्यु को जीत लिया। तो इनको कहा है सुंदर साथ जी, मृत्यु को जीतना, डरना नहीं मृत्यु से। जब हमारे अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो लोग, स्वाध्याय करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं और प्रकृति के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, प्रकृति के नियम का पालन करते हैं, योग्य आहार और विहार करते हैं, तो सुंदर साथ जी उनकी आयु बढ़ जाती है। जो ज्यादा पाप करते हैं तो उनकी आयु घट जाती है, घटती है उनकी आयु। वैसे तो हम कहते हैं कि आयु निश्चित होती है, सुंदर साथ जी आयु निश्चित नहीं होती है। हमारे खान पान पर, आहार विहार पर, हमारा रहे आचरण पर ये मृत्यु सुंदर साथ जी हमारी आयु निश्चित होती है। सामान्य व्यक्ति की तो आयु निश्चित होती है सुंदर साथ जी। सामान्य व्यक्ति आयु को नहीं टाल सकते हैं मृत्यु को, लेकिन जो लोग तप करते हैं, ध्यान करते हैं, ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, रेगुलर सुंदर साथ जी आहार विहार उनका ऐसा है, तो कई दिनों से अपना तन हो टिका सकते हैं। क्योंकि इतना आत्मबल भर जाता है, इतना आत्मबल भर जाता है, तो मृत्यु को पीछे करने के लिए ज्यादा आत्मबल चाहिए। तो ज्यादा आत्मबल से आई हुई मृत्यु टल जाती है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ नागजी भाई के यहाँ हुआ। उनके उनका नागजी भाई जो है वो मृत्यु से जीत गए, मृत्यु को जीत लिया उन्होंने। तो यहाँ बताया धनी ने कि अब श्री जी विचार करते हैं और विचार करके निर्मल दास और उनके साथ 4 सुंदर साथ को खड़कारी के राजा के पास भेजते हैं कि उस राजा को आप इल्हाम दो कि इमाम मेहंदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस संसार में जाहिर हो गए हैं, तो उनको तारतम ज्ञान देकर जागृत कर दो। तो वहां 5 सुंदर साथ जाते हैं और उनको तारतम सुनाते हैं। तो यहाँ दोनों सुंदर साथ जी तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, तो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। अब श्री जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कहे हुए वचन को साकुमार और साकुंडल को खोजने के लिए एक निश्चय किया है, एक जुम्बेश ली है, अभियान शुरू किया है। तो सुंदर साथ जी इनके अंदर अब भीम भाई और लालदास और
लालदास और दो सुंदर साथ को भेजते हैं, लालदास जी और बताया नहीं, भीम भाई, भीम भाई और लालदास जी दोनों पत्र लेकर भेजते हैं दिल्ली कि औरंगजेब बादशाह को आप फारसी भाषा में जो 22 प्रश्न लिखे हुए थे वो लेकर दोनों को दिल्ली भेजते हैं। और वो तो अपने धनी का हुक्म मानकर दोनों चल देते हैं, दिल्ली जाते हैं। और पीछे से धनी को इल्हाम होता है कि अभी एक काम नहीं होने वाला है। श्री जी की लीला को देखकर कभी कभी सुंदर साथ जी संशय पैदा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि क्या धनी को भी पता नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ हमें समझना होगा, क्योंकि यहाँ कौन लीला कर रहा है, यहाँ हमारे धनी सिर्फ दृष्टा रूप से देख रहे हैं। यहाँ महाराज का जीव जीव भी सुंदर साथ जी आत्म बन गया है, इतना भावित हो गया है कि उनको पता ही नहीं है मैं जीव हूँ। वो तो अपने को आत्म समझने लगा और ज्यादा उतावला हो जाता है, वो निर्णय कर लेता है। क्योंकि उनके ऊपर बैठकर इंद्रावती की आत्म सिर्फ दृष्टा रूप से देख रही है और इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर धनी सिर्फ देख रहे हैं। धनी को सब पता है, ऐसा नहीं है धनी को कुछ पता नहीं है। लेकिन क्या होता है सुंदर साथ जी, जब मुख्य जो हमारा मुख्यमंत्री है वो कहीं जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो नाम किसका आएगा? मुख्यमंत्री का आएगा ना सुंदर साथ जी हमारे। क्योंकि ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है, एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया है। फिर भी बैठे कौन है उनके ऊपर, उनके अंदर? मुख्यमंत्री हमारे, तो उसका नाम आएगा। तो इसी प्रकार से हमारे धनी सिर्फ देख रहे हैं, तो जीव सब कर रहा है। लेकिन जीव आत्म भाव में इतना भावित हो गया है तो उतावला निर्णय कर रहा है। तो इसके कारण ये हो गया है। तो पीछे से इल्हाम होता है धनी का। तो पीछे से उनको भेजते हैं निर्मल दास को नहीं, कांजी भाई को भेजते हैं कि हे कांजी भाई, आप लालदास जी और भीम भाई को जल्दी से आप कह दो कि ये इल्हाम अभी नहीं भेजना है और वापस यहाँ आना है। तो वहां जाते हैं दोनों, कांजी भाई उनके पीछे जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में जाकर कांजी भाई क्या कहते हैं कि अब आपको हुक्म मनसूख किया है, ये हुक्म अभी तक मौकूफ रख दिया गया है कि ये पत्र आपको नहीं पहुंचाना है क्योंकि धनी का हुक्म अभी नहीं है। तो इस प्रकार से कहकर सब श्री जी के पास आ जाते हैं। तो यहाँ हमको उत आवन देवो आये के करे विचार। अब श्री जी उनको कहते हैं कि मेरे को वहां आने दो, वहां जब हम साथ मिलकर विचार करेंगे तो क्या निर्णय लेना है तो ये हम विचार करेंगे। इतने में सुंदर साथ जी यहाँ 1600 का जो समय हो गया है, क्योंकि हरिद्वार का जो 12 साल के बाद जो कुंभ का मेला होने वाला है तो वहां श्री जी को जाना है। तो एक कार्य मौकूफ रखा और श्री जी कहाँ आए? तो सबसे पहले मास एक इत रहे, फिर चले चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। एक मास शाहजहानपुर बोरिया श्री जी रहते हैं सुंदर साथ के साथ। इसके पश्चात वहां से श्री जी चलकर हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार के अंदर किस प्रकार से कुंभ मेले के अंदर सुंदर साथ जी शास्त्रार्थ होता है तो ये हमें विस्तार से धनी यहाँ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुंभ मेला जो लगता है तो उनका अर्थ समझना होगा कि
12 वर्ष वाला जो कुंभ का मेला लगता है, तो इसका आशय क्या है? क्यों लगता है? कहाँ-कहाँ लगता है? तो ये हम समझे तो पौराणिक मान्यता के अंदर सुंदर साथ जी देव और देवता और असुर मिलकर जब 14 रत्न निकल गए थे, हम मानते हैं कि जब समुद्र मंथन किया गया था, मंदराचल पर्वत को लेकर उखाड़कर और वासुकी नाग नाग की जो रस्सी बनाई और पूंछ की ओर असुर रहे और जो मुख की ओर देवता रहे और दोनों ने जो समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करके 14 रत्न निकले। इनमें से क्या-क्या निकला? ऐरावत हाथी निकला और सुंदर सा जी और क्या निकला? समुद्र मंथन के अंदर मदिरा निकली, जलहल विष निकला और सुंदर सात जी हाथी ऐरावत हाथी निकला और अमृत कलश निकला। लक्ष्मी जी लेकर अमृत कलश लेकर निकले। इस प्रकार से घोड़ा निकला, कई प्रकार से 14 रत्न निकले और 14 रत्न में से जो अमृत निकला तो अमृत लेकर देवों दौड़ गए। देवताओं का जो इंद्र का जो पुत्र जयंत वो लेकर दौड़ा और दौड़कर जब जहां जहां वो बूंदे गिरी सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ गिरी तो के सबसे पहले प्रयाग के अंदर, नासिक के अंदर, उज्जैन और हरिद्वार, आ 4 जगह पर सुंदर साथ जी उनकी बूंदे गिरी अमृत की और उनके किनारे जो नदियां आई हुई हैं तो उनके अंदर जो बूंदे गिरी तो इसके कारण वहां कुंभ लगता है। 12 वर्ष के बाद सुंदर साथ जी कुंभ लगता है, कुंभ का मेला होता है तो इसीलिए सुंदर साथ जी वहां निकला और अमृत लेकर जब हमने देखा कि असुर उनके पीछे पीछे देवताओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जयंत आगे उनके पीछे असुर दौड़ने लगे तो सुंदर साथ जी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप धारण करके पिलाने लगे अमृत। देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मदिरा पिलाई क्योंकि अमृत कलश का मुख ही ऐसा था कि कहाँ से विष अमृत निकलता है और कहाँ से मदिरा निकलती है उनका पता भी नहीं चलता है। तो इसी प्रकार से उनका एक कलश का मुख्य ऐसा था। तो सुंदर सा जी अमृत किसको पिलाया? देवताओं को अमृत पिलाया। अमृत पीकर देवताओं कहाँ गए? स्वर्ग में गए। स्वर्ग कहाँ आया? सुंदर सा जी इस 14 लोक का ब्रह्मांड के अंतर्गत आया। तो इसका आशय क्या है? अमृत किसको कहा है? वाकई में अमृत क्या है? सुंदर सा जी ये समझना है हमें। जो पौराणिक मान्यता के अंदर तो हमने सब समझा कि अभी अभी पौराणिक मान्यता के अंदर सुंदर सा जी लोगों अभी भीड़ कर रहे हैं, लाखों लोग कुंभ के मेला के अंदर जा रहे हैं। तो सुंदर सा जी वो अमृत कब गिरा है? लाखों बरस हो गए तो वो नदी तो बहती रहती है, अभी तक क्या उनके अंदर अमृत होगा? अभी हम यही समझ रहे हैं अमृत पान करने के लिए, शाही स्नान करने के लिए सुंदर साथ जी कितने लोगों की जान निकल जाती है। कई पुलिस गोली चलाते रहते हैं और कई नागे महात्माएं सबको पीटते रहते हैं और शाही स्नान के नाम से सब उमड़ते रहते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा है कि सही में अमृत क्या है? उस नदी में अमृत पान करने से सुंदर साथ जी हमारा पाप कभी नहीं कटता है कि हमें अमृत मिल जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। अमर किसको कहते हैं? कि सुंदर साथ जी अमरत्व क्या है?
हमने तो ये अमरत्व मान लिया है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, या तो इस नदी में स्नान करने से हमारा पाप जल जाएगा, या हम निर्मल हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, धनी ने वाणी में बताया, क्या बताया धनी ने निर्मल होने के लिए? सुंदर साथ जी, जैसा बाहिर होते है होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, रहे हिल मिल, माहे रहे हिल मिल। सुंदर साथ जी, ये अमृत है। तो ये अमृत बातूनी में क्या अमृत है, ये हमें समझना है, क्योंकि संसार तो दौड़ रहा है और नदियों के अंदर अमृत, जो अभी तक अमृत वहां गिरा है, यह समझकर वहां स्नान करने के लिए सब दौड़ रहे हैं। वो भी सुंदर साथ जी अमुक तिथि, निश्चित अमुक तिथि जो निश्चित की गई है, उस तिथि में स्नान करने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। सब तिथि किसकी बनाई हुई है? वो अमृत स्वरूप परमात्मा की। सब नक्षत्र, ग्रह, तिथि, वार, दिन सब उन्हीं का बनाया हुआ है। हमने मान लिया ये दिन अच्छा है, ये दिन गलत है, ये तिथि अच्छी है, ये तिथि गलत है। ये हम हमारी मानसिकता के अलावा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, हमारी मानसिकता है। सब तिथि अच्छी है जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार हो तब। जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार होता है तब हम कहते हैं काल काल घड़ी चल रही है, अब लाभ नहीं है, काल है, अब चल है, क्या क्या कहते रहते हैं हम, उद्वेग है। हमने तो यहाँ आकर समय को भी नकार दिया सुंदर साथ जी। संसार के अंदर आकर जो समय धनी ने निश्चित किया है, धनी ने हमें दिया है, एक एक पल धनी ने हमें दी है। ये पल हमारी एक एक पल लाख की धनी ने कही है, संतों ने कही है। ये पल हमने क्या बना दी? काल बना दी, उद्वेग बना दी, चल बना दी है। धनी ने कहा है तेरी एक एक पल लाख की। ये समझना है सुंदर साथ जी, हमें हमारे कोई अशुभ नहीं है, हमारे अंदर हर पल हर घड़ी सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। और इतना आत्मबल भरना होगा, इतना आत्मबल भरना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमारे कोई अशुभ नहीं होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। जो भी होगा सुंदर साथ जी अशुभ, तो भी सुंदर साथ जी वो तो हमारा किया कराया हुआ कर्म है, वो कोई देवी देवता नहीं करते हैं हमारा कर्म। शुभ अशुभ अवश्यमेव भोक्तव्यम, शुभ अशुभ कर्म भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा, पांडवों को भी भोगना पड़ा सुंदर साथ जी, किया हुआ। किसी मानता करने से हमारा किया हुआ कर्म नहीं जलता सुंदर साथ जी। हम कहते हैं कि ये मानता कर ले, वो मानता कर ले, वहां चल कर जाए, वहां चल कर जाए, कुछ नहीं होगा। जो भी कर्म में आपने जो भी कर्म बांधा है सुंदर साथ जी, वो आपको कहीं भी आपको सुंदर साथ जी भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपने धनी का ध्यान करा, तो एक कांटा चुभने मात्र से आपका कर्म निकल जाएगा सुंदर साथ जी। किसी के द्वारिका जाकर विश्व मन के लड्डू चढ़ाने से हमारा जो कर्म से वो नहीं जलेगा सुंदर साथ जी। इससे अलावा तो सुंदर साथ जी उनके पेड़ों के नीचे देखना, कई गरीब बच्चे खाने पीने के बिना रखड़ रहे आदिवासी के लोग सुंदर साथ जी, वहां आप खिलाइए। वो जो आप बड़ी बड़ी मानताएं चढ़ाने के लिए आप चाहते हो, तो सुंदर साथ जी कोई गरीब की ओर तो आप देखो, वहां झुपड़ी के अंदर को आप जाकर देखो, वो पंडे तो आप खाकर वैसे ही ऊब आ गए हैं, उनको भी वोमिट होने लगी है उस आपके लड्डू से। ये लड्डू आप गरीबों को खिलाए, जो जिसको खाना नहीं मिलता है उनको खिलाए सुंदर साथ जी। ये है सच्चे अर्थ में हमारा कर्म का जलना। वो आपको ऐसे आह आशीर्वाद देंगे, इतना उनका पेट ठरेगा सुंदर साथ जी, आपका सब कर्म जल जाएगा।
वैसे कोई वहां जाकर ध्वजा इतनी बड़ी बड़ी आप चढ़ाएंगे, कोई आपका कार्य नहीं सुंदर साथ जी, आपका पैसा पानी में बह जाएगा। ऐसे तो कितना भी आप दोगे तो सुंदर साथ जी ऐसो आराम से वो रहेंगे मंदिरों के अंदर, कई सुविधा के अंदर वो रहेंगे। तो सुंदर साथ जी ऐसी सुविधा के अंदर वो रहेंगे, आपका पैसा वहां जाएगा। लेकिन आज आपने कोई गरीब को दे दिया होता तो कितना उनके अंदर से कितनी आह निकलती। ये है सुंदर साथ जी हमारी मानसिकता कि हमें हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें धनी का प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो संसार के अंदर प्रतिष्ठा चाहिए। हमें प्रतिष्ठा कहाँ तक चलेंगी सुंदर साथ जी, हमारे साथ नहीं आएंगी प्रतिष्ठा। वो गरीबों की आह आएंगी हमारे साथ, वो गरीबों के जो हमने दिया है, उनकी जो दुआएं हमने ली है, वो हमारे साथ आएंगी सुंदर साथ जी। ये लेनी है, हमें गरीबों की दुआ लेनी है। हमें धनी का प्रेम पाना है तो सुंदर साथ जी गरीब सुंदर साथ कोई दुआएं लेनी है, हमें ये हमें करना है। तो यहाँ हरिद्वार के कुंभ मेला के अंदर जो निश्चित तिथि के अंदर जो लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो सुंदर साथ जी ब्राह्मणा के अलावा कुछ नहीं है। आप कभी भी श्रद्धा से आप जाइए, इनके अंदर स्नान करिए, गरीबों को दान करिए, सेवा करिए। तो सुंदर साथ जी कोई भी तिथि के अंदर आप जा सकते हो, लेकिन एक निश्चित तिथि के अंदर जाना ये कहाँ का पागलपन है। तो सुंदर साथ जी ये सब हमें समझकर यहाँ धनी हमें ये समझा रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, देवता और असुर इस सृष्टि के प्राणी हैं। अमृत क्या है? वह जो भी मरे नहीं, जिसका सेवन करने से मनुष्य मृत्यु से जीत जाए, उनको अमृत कहा है। वेदों तरफ अगर हम मोड़े सुंदर साथ जी तो वेदों में क्या बताया है, वेदों की ओर हमें मुड़ना है। ये तो पौराणिक मान्यता से सब अभी अभी स्नान कर रहे हैं, लेकिन अमृत किसको कहा है वेदों में? कि जिससे जिस विद्या से हमें मृत्यु को हम जीत लेते हैं, उस विद्या शुद्ध परमात्मा का ज्ञान सुंदर साथ जी जब हमारे अंदर आ जाएगा, तब मृत्यु से हमें डर कभी नहीं लगेगा, हम मृत्यु से जीत जाएंगे। तो उनको कहा है अमृत। तो अब सुंदर साथ जी धनी यहाँ बता रहे हैं कि देव किसको कहते हैं? जो विद्वान हो, सतोगुणी हो, इसको देव कहा है। और असुर किसको कहा है? तो तमोगुणी होता है, उसको असुर कहा है। देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन किया तो सुंदर साथ जी हमारे अंदर देव प्रवृत्ति भी है और असुर प्रवृत्ति भी है। हम जब मानते हैं कि देवों और असुरों मिलकर युद्ध किया, समुद्र मंथन किया, तो सुंदर साथ जी क्या हमारे अंदर देव प्रवृत्ति भी है और असुर प्रवृत्ति भी है? किस प्रकार से है ये हमें समझना है कि हमारे अंदर 3 गुण है। सत्व गुण में हम देव है, तमो गुण के अंतर्गत सुंदर साथ जी हम असुर है। यहाँ धनी ने हमें बताया विस्तार से कि हर प्राणी में सत्व, रज एवं तम होता है। और जब हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मोह आ जाता है, ऐसे विकार आ जाते हैं और विकारों से हम अंधे हो जाते हैं, तो सोचना चाहिए कि हमारे अंदर तमोगुण की प्रबलता ज्यादा है। अब कर्म प्रधान होता है हमारे अंदर, हमें लोभ सताने लगता है, मोह सताने लगता है और काम करने की हमें ज्यादा इच्छा होती है। तब हमें समझना है कि हमारे अंदर रजोगुण की प्रबलता बढ़ गई है। अब सुंदर साथ जी सत्व गुण कब होता है? धनी ने यहाँ बताया कि जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगे, जब हमें सब कुछ फीका लगने लगे, काम धाम की करने की भी इच्छा न हो,
कुछ भी अच्छा हमें नहीं लगता है, केवल अच्छा लगता है तो स्वाध्याय, सत्संग, परमात्मा का ध्यान, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्व गुण की प्रबलता ज्यादा है। तो सुंदर साथ जी, ब्रह्मचर्य रूपी तप से, यहाँ समझना है अमृत किसको कहा है। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवताओं ने अमृत को जीत लिया। वेद के अंदर अंदर सुंदर साथ जी एक मंत्र है, और इसका सिर्फ हमें अर्थ समझना है कि जल के अंदर अमृत है। ऐसा वेद के अंदर एक मंत्र दिया गया है कि जल के अंदर अमृत है, क्योंकि जल का जो जल है कहाँ से आता है, क्योंकि पर्वत से आता है। पर्वत के अंदर कई प्रकार की औषधियां होती है, और औषधिया को लेकर जल आता है, तो जल के अंदर भी कई प्रकार की औषधियां होती है। तो औषधीय गुण के कारण उनको अमृत कहा है। वो जल हमारे पीने से हमारा तन इतना निर्मल सात्विक हो जाता है सुंदर साथ जी, कि इसी के कारण सुंदर साथ जी उनको अमृत, जल को अमृत कहा है। क्योंकि अगर हम कई दिनों से हम खाए नहीं तो भी चल सकता है, लेकिन जल के बिना हमें नहीं चलता है। इसीलिए कहा है कि जल हमारा जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, जल ही अमृत है। तो यहाँ औषधीय गुणों के कारण जल को अमृत कहा गया है। तो सुंदर साथ जी बताया कि वास्तविक अमृत क्या है। सोमरस को अमृत कहा है सुंदर साथ जी। वास्तविक अमृत सोमरस है, और सोमरस ब्रह्मानंद को ही सोमरस कहा है। ब्रह्मानंद को ही सोमरस कहा है। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया। अब परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, तो सुंदर साथ जी समझना है, समाधि से प्राप्त होगा। और इसीलिए मनीषियों ने अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी समाधियां लगाई, और कहा आदित्य वर्ण तमस्ता परस्तात, परमात्मा के लिए कह दिया कि उस परमात्मा के लिए इस नश्वर संसार से परे, त्रिगुण से भी परे आदित्य वर्णा है। परमात्मा कैसा है? आदित्य वर्णा, ज्योतियों का ज्योत है वो। शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति स्वांच, ऐसा परमात्मा है। और वेदों के अंदर कहा कि अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुछ नो न, त्वमेव विद्वान न विभाय मृत्युरात्मानम धीर मंजरम युवानम। क्या कहा धनी ने? परमात्मा कौन है? अमृत स्वरूप है परमात्मा। अगर हम सब सुंदर साथ के लिए भी अमृत पान का समय है, तो सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ को चितवनी करनी होगी सबको, क्योंकि हम सबको अमृत मिलेगा। जब हम चितवन करेंगे तो अमृत मिलेगा। अक्षरातीत के प्रेम का रस, प्रेम का अमृत हमें मिलेगा। अक्षरातीत की शोभा हमें दिखाई देगी, फिर मृत्यु का डर हमें नहीं रहेगा। ये है ध्यान रूपी समुद्र मंथन सुंदर साथ जी। ध्यान रूपी समुद्र मंथन ये है, ये भवसागर है। इस भवसागर रूपी संसार का मंथन करके हमने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। उस तत्व ज्ञान के सहारे जैसे समुद्र मंथन किया देवताओं ने, तो जाना है कि सुंदर साथ जी दो लकड़ियों को रगड़कर जब अग्नि पैदा होती है, प्रकट हो जाती है, तो उसी प्रकार से सुंदर साथ जी ध्यान रूपी मंथन के द्वारा हमारी आत्मा अपने प्राणेश्वर को साक्षात पा लेती है, उस अमृत स्वरूप को पा लेती है, जिनको पाने के बाद सुंदरता जी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। जिसको पा लेने से कुछ बाकी नहीं रहता है। सब पा लिया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कुछ बाकी नहीं रहता सुंदरता जी ये अवस्था को प्राप्त कर लेने से। तो इसको कहते हैं समुद्र मंथन से अमृत का निकलना। तो ये है
सुंदर साथ जी, हमारे धनी अब आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए हरिद्वार के कुंभ मेले के अंदर। तो शास्त्र किसको कहते हैं? तो शास्त्रेन स शास्त्र। और शास्त्रार्थ किसको कहते हैं? इसका क्या आशय है? तो धनी ने बताया कि शास्त्र के आशय को समझने के लिए दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्ता होती है उनको कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का अर्थ झगड़ा नहीं होता, दो सखियों के बीच में होता है, दो मित्रों के बीच में होता है, दो भाइयों के बीच में होता है, दो विद्वानों के बीच में होता है, दो परमहंसों के बीच में होता है। शास्त्रार्थ कोई भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि धर्म क्या है ये समझने के लिए दो व्यक्ति जब वार्तालाप करता है तो उनको शास्त्रार्थ कहा गया है। तो यहाँ धनी ने बताया कि शाकाशाली वाहन का 1600 पूर्ण बैठा शाखा विद्या भिनंद का तब फिराए फिर के शयन। 1600 का शाखा पूरा हो गया, शक संवत पूरे हो गए 1600 का। यहाँ भविष्य दीपिका में भी सुंदर साथ जी प्रमाण बताया है कि शालिवाहन साकात तू गतम षोडशोक शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्की पादुर्य भविष्यति। क्या बताया? शालिवाहन साकात तू गतम षोडशोकतम शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल्की पादुर्य भविष्यति। तो भविष्य दीपिका के अंदर ये प्रमाण बताया है कि शालिवाहन शाखा का 1600 पूर्ण होगा और विक्रमादित्य का 1735 का वर्ष होगा, तब विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक का शाखा लगेगा। ये बात शास्त्रों में बताई थी। तो इस समय में, उस समय के अंदर धाम के धनी हरिद्वार के कुंभ मेले के अंदर पहुंच गए। तो हरिद्वार के मेले में कौन कौन आए थे? तो बताया कि तब जिद हुई फिर कान सो बुद्ध ईश्वरों के इस। क्या बताया सुंदर साथ जी यहाँ? कि उस समय नारायण तथा सदाशिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर श्री विद्या भी बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी का सभी संप्रदायों के आचार्यों के साथ हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ। इस मेले के अंदर कौन कौन आए हुए थे? तो यहाँ बताया कि इस मेले के अंदर 4 संप्रदाय आए हुए थे। विष्णु श्याम, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, सुंदर साथ जी, 4 संप्रदाय के लोग यहाँ आए हुए थे। तो 4 संप्रदाय के लोगों के आचार्यों के साथ श्री जी का शास्त्रार्थ होता है। और शट दर्शनी भी वहां आए हुए थे। शट दर्शनी मतलब 7 मनिया और उनके 4 मठ, उनके साथ श्री जी का शास्त्रार्थ होता है। इसके अलावा 10 नाम सन्यासी, 10 सॉरी, सप्त दर्शन मतलब 6 दर्शन, 6 दर्शन के आचार्य आए हुए थे। 6 दर्शन के आचार्यों सुंदर साथ जी, 6 दर्शनों के अंदर क्या बताया है? क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट का समय हमारे पास है, तो थोड़ा बहुत हम समझ ले, फिर कल हम शास्त्रार्थ सीधा शुरू करेंगे। तो कल का सारा प्रसंग हरिद्वार का हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया 6 दर्शनों के अंदर क्या बताया है। 6 दर्शनों के अंदर पृथ्वी के सृष्टि के बनने की 6 कारण बताए हैं। अगर हम एक दृष्टांत ले कि हमें रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी बनानी है
तो सबसे पहले उपादान कारण आटा चाहिए। इसके अलावा समय लगेगा। रोटी बनेगी तो समय लगेगा, तो बनाने के लिए परिश्रम करना होगा। तो इस प्रकार से 6 कारणों बताए गए हैं। अलग-अलग एक-एक दर्शन के अंदर एक-एक कारण की व्याख्या की गई है, एक-एक ऋषि ने व्याख्या की है। तो सुंदर साथ जी किस प्रकार से कि कोई अंधा व्यक्ति, क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप हम नहीं समझ पाते हैं, 6 दर्शनों का वास्तविक स्वरूप जब हम नहीं समझ पाते हैं, तो भ्रमणा शुरू हो जाती है। तो किस प्रकार से होता है, क्योंकि सुंदर साथ जी देखो, किसी ने एक दर्शन को समझा है, तो किस प्रकार से होता है। कोई अंधे व्यक्ति एक हाथी की कोई पूंछ पकड़ता है, तो क्या कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है। कोई उनका पैर पकड़ता है, तो कहता है कोई अंधा, तो क्या कहता है कि हाथी खंभे जैसा है। कोई अंधा हाथी का पेट पकड़ता है, तो कहता है कि हाथी दीवाल जैसा है। कोई हाथी की पीठ पकड़ता है, तो कहता है कि हाथी छत जैसा है। लेकिन सब मिल जाए तो पूरे हाथी का स्वरूप दिख जाएगा। लेकिन एक-एक ने एक-एक अंग को पकड़ा, तो इसी प्रकार से यहाँ जो लोग एक-एक दर्शन को समझते हैं, तो पूरी तरह से सृष्टि की व्याख्या, सृष्टि के 6 कारण बताए गए हैं, तो सृष्टि की रचना नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के परे जो ब्रह्म आया हुआ है, तो ब्रह्म के स्वरूप का उनको पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ षट दर्शन के अंदर अलग-अलग ऋषियों ने एक-एक दर्शन के अंदर एक-एक ऋषि ने एक-एक कारण की व्याख्या की है। तो ये षट दर्शनी के आचार्य भी वहां आए और दस नाम सन्यासी का मतलब सुंदर साथ जी 7 मन्या। मन्या का मतलब मान्यता। ये 7 मन्या, उनके 4 मठ, ये सब के आचार्य श्री जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले हमें शॉर्ट में 5 मिनट का समय लेकर आपको बता देंगे। इसके बाद जब श्री जी का जो जवाब है, हमारे धनी जब हरिद्वार के कुंभ मेले में जाहिर होंगे, तो हम कल लेंगे, लेकिन शॉर्ट में हमें बताना है। तो सुंदर साथ जी आज आपको 5 मिनट के समय के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि किसके साथ श्री जी ने क्या शास्त्रार्थ किया है। तो वैष्णवों के 4 अनुयायी रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य सबसे पहले खड़े हो गए सुंदर साथ जी श्री जी के साथ। इसके आगे सुंदर साथ जी हमें ये बताना रह गया, क्योंकि श्री जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए ये सब आए हुए हैं। तो 4 वर्णों के लोगों भी आए हुए हैं, 4 आश्रम के लोग भी आए हुए हैं। तो कहिया तुम्हारी रातों नहीं है, हम सुनी न देखी क्या ये, जारो दीजे आपनो तुम हम मार्ग में नहीं। क्या कहा श्री जी को देखकर सब संप्रदाय के आचार्यों ने क्या कहा, क्योंकि धनी की कोई वेशभूषा कोई अलग सी थी, क्योंकि सब संप्रदायों ने क्या वेशभूषा धारण की कर करके रखी थी। किसी ने भगवे वस्त्र पहरे थे, किसी ने लंबी लंबी मालाएं, तिलक, कई प्रकार से वेशभूषा अपनी बनाए रखी थी। तो सबने संशय हुआ कि ये कोई नया संप्रदाय लगता है, कोई नया है। उस समय सुंदर साथ जी औरंगजेब बादशाह का भी सबको डर लगता रहता था, क्योंकि औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी को खोज रहा था, और इमाम मेहंदी खोजने के कारण हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे थे, उनकी मूर्तियां घिसड़ घिसड़ रहा था। तो कई साधु संतों को परेशान करता रहता था। तो इसी के कारण डर लगा था साधु आचार्यों को कि कहीं औरंगजेब बादशाह ने तो नहीं भेज दिया
तो इसी के कारण शंका व्यक्त करते हैं कि आपका परिचय दीजिए, क्योंकि आपका जो पहरवेश है वो हमारे जैसा नहीं है, अलग है। तो हे महात्मा जी, आप हमें आपका परिचय दीजिए। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातम। क्या कहा राज जी ने कि तुम तो प्राचीन हो, हम तो अभी अभी आए हैं, हमारा जो संप्रदाय है वो तो अभी अभी आया है, तुम तो प्राचीन से आए हुए हो। तो आप आपका परिचय दीजिए, हमें सब समझा दीजिए, आपका इष्ट समझाइए, आपका धर्म समझाइए, किस प्रकार से समझाना। ये भी धनी ने कहा कि क्रोध अहम को छोड़ के किस प्रकार से समझाना। आप किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना, हमें जो संशय हो, आप अगर हमें कुछ बताइए, तो हमें इनके अंदर कोई संशय हो तो हमें क्वेश्चन भी आपको कर सकते हैं, आपको प्रश्न भी कर सकते हैं। तो आपको गुस्सा नहीं करना होगा, आपको क्रोध छोड़ना होगा। धनी ने बताया, देखो सुंदरसाज जी, हमें कह रहे हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे, हमें कोई प्रश्न पूछे, तो हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि धनी ने कहा है कि क्रोध अहम को छोड़कर, आपका अहम को भी आपको छोड़ना होगा। चित्तों को समझाइए। किस प्रकार से समझाइए? चित्त से, इतना निर्मलता से, इतना प्रेम लेकर सबको समझाना। कहो यथार्थ वेद को ले, और वेद की साक्षियां लेकर, यथार्थ साक्षी, मेरे को ऐसी वैसी साक्षी नहीं चाहिए, पुराणों की साक्षी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वेद की साक्षी चाहिए। तो आपको वेद की साक्षी लेकर समझाना। सोई ग्रहे हम आए, मैं सत्य वस्तु लेकर लेने के लिए आया हूँ। आपको दृढ़ जो हो ये, तो हमको देवो बताइए। क्या कहा? आपका जो जो सिद्धांत है, आपके धर्म का जो जो सिद्धांत है संप्रदाय का, वो सब मुझको बता दीजिए, बताने का कष्ट कीजिए। तापर सक में वो भी, तो तुम देवो मिटाए। इनके ऊपर अगर हमें कोई क्वेश्चन खड़ा हो, तो इनका भी निराकरण आपको प्रेम से करना होगा। तब जाके सुंदरसाज जी, अब चारों संप्रदाय के आचार्य खड़े रह जाएंगे। तो सुंदरसा जी हम चारों को बता देंगे, एक साथ चारों को एक साथ में बता देंगे। जो दर्शन शास्त्र है तो उनका अलग अलग लेंगे, और सट दर्शनी है उनका एक साथ में बता देंगे। तो सुंदर साथ जी कल कल बताएंगे, क्योंकि आज हमारा समय पूरा हो गया है। तो सुंदर साथ जी, कल हम ये प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। तो इतना यहाँ रखे सुंदर साथ जी, तो कल आगे की बीतक हम आगे बढ़ाएंगे। चौपाई दोहराएंगे। आपनो दृढ़ाव जो होय, सो हमको देवो बतायो। तापर सक हमें हो वही, सो तुम देवो मिटायो। सो तुम देवो मिटायो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु